नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान में हम अर्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल के वीडियो में आपने ये देखा कि अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ परिवर्तन के कारण। मनुष्य की मन स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप विचार भी एक जैसे नहीं रहते और भाषा विचारों की वाहिका है, उसे भी विचारों का साथ देना पड़ता है। इस साथ देने के प्रयास में ही उसके शब्दों में अर्थ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के मूल में कार्य करने वाले कारणों पर विचार करना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ परिवर्तन के कारणों पर हम विचार करेंगे। एक शब्द के अर्थ परिवर्तन पर विचार करते समय कभी एक कारण दिखाई पड़ता है, कभी दूसरा कारण दिखाई पड़ता है। एक बात निश्चित सी है कि सादृश्य के कारण, बल के कारण, भाव साहचर्य के कारण घूम फिरकर अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। कई बार सामाजिक भौगोलिक कारण भी अर्थ के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ कारण किस प्रकार से अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। सबसे पहले हम विचार करने हैं बल का अपसरण। किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ध्वनि पर बल देने लगे तो धीरे धीरे शेष ध्वनियां कमजोर पड़कर लुप्त हो जाती है। जैसे उपाध्याय परिवर्तित होकर ओझा इसी बल के अपसरण के कारण हुआ है। ध्वनि की ही भांति अर्थ में यह बल कार्य करता है। किसी शब्द के अर्थ के प्रधान पक्ष से हटकर बल यदि दूसरे पर आ जाता है तो धीरे धीरे वही अर्थ प्रधान हो जाता है और प्रधान अर्थ लुप्त हो जाता है। जैसे गोस्वामी शब्द का आरंभ का अर्थ था बहुत सी गायों का स्वामी। बहुत सी गायों का स्वामी होना धनी होना, माननीय होना होता था, और धीरे धीरे ये माननीय हुआ और वहीं एक और भावना कार्य करने लगी। वह भावना ये थी, जो अधिक गायों की सेवा करेगा वो धर्मपरक होगा, और इस प्रकार गोस्वामी शब्द गायों के स्वामी के अर्थ से चलकर माननीय और धार्मिक व्यक्ति का वाचक हो गया। तो इस प्रकार बल के अपसरण के कारण अर्थ परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कारण है वातावरण में परिवर्तन। वातावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण भी कुछ शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। वातावरण कई प्रकार के हो सकते हैं, अतः हम सभी को अलग अलग तरह से देखेंगे। सबसे पहले भौगोलिक वातावरण। इसके अंतर्गत नदी, पर्वत, पेड़ आदि लिए जा सकते हैं। सब जगह एक ही प्रकार के पेड़ नहीं मिलते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ कै नाम का पेड़ अधिक है और उससे हमें लाभ है। थोड़े दिन बाद हम किसी कारण वहां से हटकर कहीं और चले गए जहाँ वह पेड़ है ही नहीं, तो दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत से मिलता है, साथ ही उसी पेड़ की भांति लाभ कर भी है। ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से हम उसी पुराने नाम से नए पेड़ को पुकारने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे छोटे लड़के यदि कहीं बाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे अपने अपने गांव या नगर की ही नदी समझते हैं और उसी नाम से पुकारने लगते हैं। अंग्रेजी में कार्न शब्द का सामान्य अर्थ गल्ला अथवा अन्न है, किंतु जहाँ जो चीज ज्यादा पैदा होती है वो उसी का अर्थ हो गया। इंग्लैंड में इसका अर्थ मक्का है और स्कॉटलैंड में इसका अर्थ बाजरा है। तो इस प्रकार भौगोलिक वातावरण से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। वेदों की प्राचीनतम ऋचाओं में उष्ट का प्रयोग एक प्रकार से जंगली बैल के लिए होता था। बाद में संभवतः जब आर्य मरुभूमि में आ गए तो उन्होंने ऊंट के लिए इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार भौगोलिक वातावरण बदलने से शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। सामाजिक वातावरण। एक ही भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अंग्रेजी के मदर और सिस्टर शब्दों का अर्थ साधारणतः कुछ और है और गिरजाघरों में कुछ और है, अस्पतालों में कुछ और है। इसी प्रकार सभा में व्याख्यान देने वाले के भाई और बहन शब्द कुछ दूसरे अर्थ रखते हैं और घर में भाई और बहन शब्द का अर्थ कुछ अलग हो जाता है।
किसी ऑफिस में कार्य करने वाले को रविवार के दिन देर तक सोते रहने पर जब उसकी पत्नी कहते अरे भाई उठिए, तो उसका आशय महाशय से साधारण भाई का संबंध जोड़ने का कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार सामाजिक वातावरण भी शब्दों के अर्थों को बदल देता है। प्रथा का प्रचलन संबंधी वातावरण। लौकिक प्रथाएं, रस्म रिवाज भी समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इस वातावरण के परिवर्तन का ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओं के कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं, कुछ शब्द नए अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। वैदिक शब्द यजमान यज्ञ करने वाले के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की प्रथा धीरे धीरे लुप्त होने लगी, तो यजमान यज्ञ कराने वाले को कुछ देता था। आज जो भी ब्राह्मण या नाई धोबी को नियमित रूप से कुछ देता है उसको यजमान कहने लग गए हैं। किसी ने यदि 1 पैसा भी ब्राह्मण को दान दे दिया तो ब्राह्मण देवता तुरंत कहेंगे यजमान भगवान तुम्हारा भला करे, और ऐसे आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, देहातों में नाई लोग आपस में गांव की हजामत बनाने के लिए क्षेत्र बांट लेते हैं। अपने हिस्से के गांव या घरों को अपनी जजमानी, पूरी उत्तर प्रदेश बिहार आदि में इसी प्रकार, ये मैंने यजमान शब्द को आपको बताया है। एक शब्द और बता देती हूँ। इसी प्रकार स्वयंवर का अर्थ होता था स्वयं चुनना, तो वो प्रथा आज रही नहीं। वर का प्रयोग दूल्हे के लिए चल पड़ा। वर शब्द से चुने जाने का अर्थ निकल गया है। हिंदी क्षेत्र में 1000 ईस्वी के आसपास गाड़ी का अर्थ ठीक वही नहीं था जो आज है। ऐसे अर्थ परिवर्तन देहात में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों में हमें दिखाई देते हैं। अब हम तीसरा कारण पढ़ रहे हैं कि नम्रता प्रदर्शन के कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे किसी आदरणीय व्यक्ति को ये नहीं कहते कि आज आप मेरे घर पर आइए, अपितु विनम्रतावश लोग कहते हैं आप मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। वस्तुतः पवित्र करने का अर्थ आना कभी नहीं होता है, किंतु नम्रता अथवा आना अथवा उपस्थित होना अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। पवित्र करने का अर्थ ऐसे संदर्भों में आना या उपस्थित होना भी हो गया है। इस प्रकार ये अर्थ परिवर्तन हो गया। राजा, बादशाह, बड़े अफसर, स्वामी या बड़ों को संबोधित करने के लिए अन्नदाता, गरीब परवर, जहां पनाह ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। न तो वो अन्न देने वाले हैं, न वो गरीबों का भरण पोषण करने वाले हैं, न विश्व को शरण देने वाला है। तो इस प्रकार से विनम्रता के कारण कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आपका दौलत खाना कहाँ है, मेरा गरीब खाना यहाँ है। श्रीमान किन किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं, मतलब आपका क्या नाम है। आप देश की श्रीहीन श्री क्षीण करके आ रहे हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं, आदि अनेक अन्य प्रयोगों से भी काले अक्षरों में अंकित अक्षरों के अर्थ परिवर्तित हुए हैं। अर्थात संबोधन में जैसे आलमपना, पृथ्वीनाथ, भगवान के लिए भक्त वत्सल, दयासागर, करुणा निधान और अपने लिए दास, ऐसे जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। चौथा कारण है आधार सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम रखना। कभी कभी जब कोई नई वस्तु बनती है तो किसी अन्य अच्छे नाम के अभाव में सामग्री के नाम से उसे पुकारने लगते हैं। जैसे शीशा मूलतः सामग्री का नाम है। पहले धातु के दर्पण बनते थे, किंतु वे बहुत अच्छे नहीं होते थे, उनका मूल्य भी अधिक होता था। बाद में दर्पण शीशे के बनने लगे तो दर्पण को ही शीशा कहने लग गए। इस प्रकार शीशा शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। लैटिन भाषा में पंख को पैना कहते हैं। जब कलम पंख की बनने लगी तो कलम को भी पैना कहा जाने लगा। ईरान में पुस्तक चमड़े पर लिखते रहे हैं। चमड़े को फारसी में पोस्त कहते हैं। उन्हीं से सीखकर भारत में चमड़े पर लिखने लगे तथा पोस्त के आधार पर किताब, पुस्तक और पुस्तिका कहलाई। तो इस प्रकार आधार सामग्री के प्रयोग से वस्तुओं के नाम बनने लग जाते हैं। पांचवा कारण है निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम। कभी कभी निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु का नामकरण कर देते हैं, तब भी उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। संस्कृत में ग्रंथ धातु का अर्थ होता है गूंथना, एक साथ सिलना या एक साथ बांधना। और हमारे यहाँ भोजपत्र पर लिख के उन्हें एक धागे से सिलते या बांध देते थे।
इसलिए पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रयोग चल पड़ा।